आज है 25 नवंबर 2023 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जनवरी में होंगे परस्पर तबादले, नहीं टूटेगा शिक्षकों का जोड़ा, प्रमोशन को लेकर अब भी रोड़े। बेसिक विद्यालयों के शिक्षकों के परस्पर तबादले और पदोन्नति को लेकर उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डॉक्टर NKS सुंदरम से मिला। प्रमुख सचिव ने मंत्रिमंडल को सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया। बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने बताया कि जिले के अंदर और एक से दूसरे जिले में परस्पर तबादले पर प्रमुख सचिव ने कहा कि परस्पर तबादले जनवरी के पहले सप्ताह में किए जाएंगे। योगी सरकार का बड़ा तोहफा, यूपी में अब इस जाति को भी मिलेगा मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ। मुख्यमंत्री आवास योजना की प्राथमिकता श्रेणी में ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रही बंजारा जाति के लोगों को भी शामिल कर लिया गया है। ग्राम्य विकास विभाग ने गुरुवार को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के भ्रमण के दौरान उन्हें ये पता चला कि मुख्यमंत्री आवास योजना की सूची में बंजारा जाति शामिल नहीं है। बंजारा जाति की आवश्यकता को देखते हुए इन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिए जाने का निर्णय लिया गया। आंगनबाड़ी केंद्र पर हुआ हॉट कुक्ड फूड योजना का शुभारंभ, मिलेगा गर्म भोजन। अलीगढ़ में गभाना कस्बे के आंगनबाड़ी केंद्र पर 24 नवंबर को बच्चों को सुपोषित बनाने के लिए हॉट कुक्ड फूड योजना का शुभारंभ चेयरमैन कुंवर अभिमन्यु राज सिंह ने फीता काटकर किया। इस दौरान चेयरमैन ने बच्चों को भोजन भी परोसा। इस CDPO अनिल दत्तात्रेय योजना में आंगनबाड़ी केंद्रों के 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को अब गर्म भोजन मिलेगा। एयरपोर्ट की तरह तैयार होंगे रेलवे स्टेशन। NER के इन 58 अमृत स्टेशन पर सौर ऊर्जा से होगी रोशनी। पूर्वोत्तर रेलवे में अमृत भारत योजना के तहत विकसित होने वाले सभी 58 स्टेशन सौर ऊर्जा से जगमगाएंगे। इसके लिए रेलवे बोर्ड ने NER के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके लिए सौर ऊर्जा पैनल लगाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट में तीनों मंडलों के प्रमुख स्टेशन शामिल होंगे। सोलर पैनल लगने से हर महीने करीब 1 लाख यूनिट बिजली की बचत होगी। यूपी का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। योगी सरकार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित करने जा रही है। एक्सप्रेसवे पर PPP मॉडल के तहत सोलर प्लांट्स लगेंगे। इसके जरिए 550 मेगावाट सोलर पावर जनरेशन होगा। प्लांट्स लगाने के लिए एक्सप्रेसवे पर 1700 हेक्टेयर भूमि भी चिन्हित की गई। कई बड़ी कंपनीज इस परियोजना में दिलचस्पी ले रही हैं। इस परियोजना के पूरा होने पर एक्सप्रेसवे से जुड़े 1 लाख घरों को प्रतिदिन रोशन किया जा सकेगा। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट चलाएगा अपनी बस। प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या की सीमाएं सील रहेंगी। यहां तक कि आने वाले मेहमानों के लिए भी अपने निजी वाहनों का उपयोग नहीं करने दिया जाएगा। साथ ही सार्वजनिक वाहन भी इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध रहेगा। प्रधानमंत्री समेत देश विदेश के विशिष्टवादी विशिष्ट मेहमानों की मौजूदगी के चलते इस तरह की पाबंदियां रहेंगी। प्रधानमंत्री व अन्य महत्वपूर्ण अतिथियों के चलते एक दिन पहले ही समूचा कार्यक्रम स्थल सुरक्षा एजेंसीज के हवाले रहेगा। डेंटल सर्जन भर्ती के लिए इंटरव्यू 29 नवंबर से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उत्तर प्रदेश चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के तहत डेंटल सर्जन के 174 पदों पर सीधी भर्ती के लिए इंटरव्यू कार्यक्रम जारी कर दिया। इंटरव्यू 29 नवंबर से 22 दिसंबर तक विभिन्न तिथियों में होंगे। नवंबर में 29 और 30 को इंटरव्यू होंगे। वहीं दिसंबर में 1, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 21 व 22 को इंटरव्यू होंगे। सेना पुलिस के लिए बेटियों को भी मौका, भर्ती रैली 28 से। सेना पुलिस के लिए अब बेटियों को अग्निवीर बनने का मौका मिलेगा। इसी 27 और 28 नवंबर को उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए अग्निवीर महिला सैन्य पुलिस भर्ती रैली होने जा रही है। ये भर्ती रैली उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सेना भर्ती मुख्यालय की ओर से की जाएगी। रैली में महिला अभ्यर्थियों को दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, बाधा दौड़ जैसी भौतिक परीक्षाओं में दम दिखाना होगा। इन बाधाओं को पार करने के बाद ऊंचाई, वजन समेत मेडिकल जांच की जाएगी। 124 केंद्रों पर होगी यूपी बोर्ड की परीक्षा आयोजित। 2 चरण में होंगे एग्जाम। यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी लगभग पूर्ण हो गई है। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने सभी जिलों के परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी। केंद्रों की सूची को वेबसाइट से खोलने के लिए संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को आई व पासवर्ड भी जारी किया गया।
परिषद की ओर से जिले में 124 परीक्षा केंद्र प्रस्तावित किए गए। हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा में 98,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। 2 चरणों में प्रायोगिक परीक्षा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वर्ष 2024 की इंटरमीडिएट की प्रायोगिक परीक्षा 2 चरण में संपन्न कराई जाएगी। यूपी में 38 इंटरसेप्टर रफ्तार, हेलमेट और 3 सवारी पर रखेंगी निगाह, कटेगा चालान। लखनऊ ही नहीं प्रदेश भर की सड़कों पर वाहनों के चलने की रफ्तार तय है, फिर भी सर्वाधिक सड़क हादसे ओवर स्पीडिंग करने वालों से हो रही हैं। इस पर नकेल के लिए परिवहन विभाग चेकिंग दलों को 38 हाईटेक इंटरसेप्टर वाहन देने जा रहा है। शुरुआत में ये गाड़ियां उन 20 जिलों को दी जाएंगी जहां सर्वाधिक हादसे हो रहे हैं। 3 तेज रफ्तार वाहन, बगैर हेलमेट, दोपहिया चालक बाइक पर 3 या अधिक सवारियों पर निगाह रहेगी। लखनऊ में प्रतिबंधित रूट पर बस चलाने वाले ड्राइवर होंगे ब्लैक लिस्ट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए सख्ती बढ़ाई जा रही है। शहर में रोडवेज बसों की अनियमित संचालन से लगने वाला ट्रैफिक जाम रोकने के लिए परिवहन निगम ने सख्ती शुरू कर दी। इसके तहत अब प्रतिबंधित रूट्स पर बार बार बस चलाने वाले ड्राइवर्स को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। लखनऊ रीजन के क्षेत्रीय प्रबंधक ने सभी सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों को इसके आदेश जारी कर दिए हैं। योगी सरकार की माफियाओं पर सख्ती, संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की 10 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त। ख्वाब की दुनिया के नामचीन बादशाह रहे संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा के विरुद्ध की गई गैंगस्टर की कार्रवाई के तहत जीवा के शामली जिले में करीब 10 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर दिया गया। जीवा के मूल गांव आदमपुर समेत जिले में कई स्थानों पर कृषि भूमि, प्लॉट आदि को जब्त किया गया। एसएसपी मुजफ्फरनगर संजीव सुमन के निर्देशन में मुजफ्फरनगर कोतवाली के सब इंस्पेक्टर नंदकिशोर शर्मा पुलिस के साथ शामली तहसील पहुंचे, जहां उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से संजीव जीवा की संपत्ति जब्तीकरण संबंधी आदि दिखाए। आजादी के बाद पहली बार यूपी के जिले में बनेगा रेलवे जंक्शन, योगी सरकार ने जारी किया आदेश। यूपी में खलीलाबाद से बलरामपुर होते हुए बहराइच नई रेल लाइन प्रोजेक्ट में पटरियों को बिछाने की तैयारी के साथ इस रूट पर बनने वाले स्टेशंस की ग्रेडिंग का कार्य लगभग पूरा हो गया। इस कार्य के बाद जहां एक ओर नगर के बलरामपुर और झारखंडी रेलवे स्टेशन को जंक्शन बनाया जाएगा, तो वहीं दूसरी ओर रेल विहीन क्षेत्र उतरौला व श्रीदत्तगंज के लोगों को ट्रेन की सुविधा नसीब होगी। राजौरी में शहीद हुए पैरा कमांडो सचिन लौर को सीएम ने अर्पित की श्रद्धांजलि, कहा हम परिवार के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए अलीगढ़ निवासी पैरा कमांडो सचिन लौर को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि राष्ट्र की सेवा में शहीद हुए जनपद अलीगढ़ निवासी पैरा कमांडो श्री सचिन लौर जी को विनम्र श्रद्धांजलि। यूपी में 25 नवंबर यानी आज को नहीं बिकेंगे नॉनवेज। स्लॉटर हाउस को लेकर यूपी की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। सरकार ने महापुरुषों की जयंती पर स्लॉटर हाउस को बंद रखने और मांस की बिक्री पर रोक लगाई। 25 नवंबर यानी आज को साधु टीएल वासवानी की जयंती के मौके पर भी सभी स्लॉटर हाउस और गोश्त की दुकानें बंद रहेंगी। सीएम योगी के इस फैसले पर सिंधी समाज ने सीएम योगी का आभार जताया। काशी अयोध्या के बाद मथुरा सियासत का नया केंद्र, चुनाव में आ सकता है कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद अब मथुरा सियासत का नया केंद्र होगी। राजस्थान विधानसभा चुनाव का प्रचार समाप्त होने के तुरंत बाद पीएम मोदी ब्रजभूमि पहुंचे। मीराबाई जन्मोत्सव समारोह में मोदी ने जिस तरह अपने पंचप्रण का उल्लेख कर प्रतिबद्धता जताई और श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन किए, उसे लोकसभा चुनाव की तैयारी के आगाज के रूप में देखा जा रहा है। बिना मंजूरी सड़क पर गड्ढा खोदा तो दर्ज हो जाएगा केस, तय समय में पूरा करना होगा काम। अब निर्माण कार्य के लिए सड़क पर गड्ढा खोदने के पहले संबंधित विभाग को अनुमति लेनी होगी। इसके लिए कमिश्नर ने अपनी अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी गठित की। ये कमेटी निर्माण कार्य स्थल का भौतिक परीक्षण करने के बाद एनओसी जारी करेगी, साथ ही काम पूरा कराने के लिए समय अवधि भी तय करेगी। सरोजनी नगर में बनेगा एक आना जैसा स्टेडियम, लखनऊ नगर निगम के पुनरीक्षित बजट में प्रस्ताव पास। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इकाना की तर्ज पर एक और स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। नगर निगम सदन की बैठक में 2091.59 करोड़ का पुनरीक्षित बजट पास किया गया। इस दौरान कूड़ा उठान के लिए नई गाड़ियों की खरीद का अलग बजट तय नहीं किया जा सका। अफसरों ने जवाब दिया कि 25 नवंबर को कूड़ा उठान का टेंडर होने के बाद वाहनों की खरीद पर फैसला होगा। इस पर पार्षदों ने विरोध जताया। प्रयागराज से कासगंज, बदायूं, हल्द्वानी के लिए मिलेगी सीधी ट्रेन, रेलवे बोर्ड को भेजा गया प्रस्ताव।
कासगंज, बदायूं, लालकुआं, हल्द्वानी का भी प्रयागराज से सीधा रेल संपर्क होगा। आने वाले दिनों में प्रयागराज से काठगोदाम के लिए सीधी ट्रेन की सौगात मिल सकती है। इसको चलाने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड तक पहुंच चुका है। अब रेलवे बोर्ड की ओर से उत्तर मध्य रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे से इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट मांगी जाएगी। इसके बाद इस ट्रेन को चलाए जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। इसी वित्तीय वर्ष में ट्रेन को शुरू किया जा सकता है। शहरों के बंद पड़े सिनेमाघरों में अब बन सकेंगे बहुमंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सरकार ने दी अनुमति। यूपी के शहर के मुख्य बाजारों में बने और बंद पड़े सिनेमाघरों को अब बहुमंजिला कॉम्प्लेक्स बनाने की अनुमति दे दी गई। अभी तक उनको तोड़कर मार्केट बनाने की अनुमति नहीं थी। राज्य सरकार ने वर्षों से बंद पड़े सिनेमा हॉल के संचालकों को बहुमंजिला कॉम्प्लेक्स बनाने की अनुमति दी। अब ऐसे सिनेमा हॉल की जमीन पर मास्टर प्लान में निर्धारित भू उपयोग के आधार पर बहुमंजिला कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकेगा। गोरखपुर प्रशासन का कोई इंतजाम नहीं, प्रदूषण के साथ जाम भी झेलिए। गोरखपुर शहर में जाम से निपटने के लिए यातायात पुलिस की ओर से कोई खासा इंतजाम नहीं है। इससे लोग जाम में फंसकर परेशान हो रहे हैं। अभी तो शादी की तैयारी में खरीदारी को आने वाले लोगों की भीड़ ने जाम बढ़ाया है। अब शादी का समय शुरू हो गया है। ऐसे में मैरिज हाउस के बाहर गाड़ियों से लगने वाले जाम में फंसे तो झेलना तय है। परीक्षा केंद्र के लिए कॉलेजेस को पूरे करने होंगे मानक, 26 बिंदुओं पर मांगी जानकारी। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में 15 दिसंबर से विषम सेमेस्टर की परीक्षा प्रस्तावित है। ऐसे में विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग ने परीक्षा केंद्र बनाने की दिशा में कार्य शुरू कर दिया। चूंकि परीक्षा केंद्र बनाए जाने को लेकर हर परीक्षा में सभी कॉलेज प्रबंधन दबाव बनाते हैं, ऐसे में परीक्षा विभाग ने इस बार पहले से ही प्रारूप बनाकर 26 बिंदुओं पर कॉलेजेस की संपूर्ण जानकारी मांग ली है। छुट्टा पशुओं से मिलेगा छुटकारा, 1 जनवरी से सड़क पर ना दिखे कोई गोवंश, मंत्री धर्मपाल की अफसरों को चेतावनी। अभियान चलाकर 31 दिसंबर तक सड़क पर घूम रहे गौवंशों को गो आश्रय स्थल में भेजें। 1 जनवरी से यदि कोई गौवंश सड़क पर दिखा तो सीधे कांजी हाउस जाएगा। अगर मवेशियों ने किसी की फसल को खराब किया तो भरपाई पशु चालक से होगी। गौ आश्रय स्थल में अगर कोई गौवंश भूख पर जोड़े से मरा तो संबंधित अफसर के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये चेतावनी पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक के दौरान। पहाड़ों पर बर्फबारी से यूपी में बड़ी ठंड, मेरठ गाजियाबाद की हवा हुई खतरनाक। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले समय में यूपी के तापमान में और भी गिरावट आई। अधिकतम तापमान 28.1 डिग्री सेल्सियस रहेगा। रात का जो तापमान 14 से 17 डिग्री के बीच हुआ था, तेजी से नीचे आकर 12 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा। सुबह की सैर पर निकलने वालों को अच्छी खासी ठंड महसूस होगी। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम दिशा से आ रही हवाओं ने ठंडक बढ़ा दी है। सीएम योगी ने दी 175 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, बोले विकास से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 175.38 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने जीडीए की 116 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके साथ ही खोराबाद टाउनशिप और मेडिसिटी योजना के भूखंड व फ्लैट्स की लॉटरी भी निकाली। सीएम योगी ने कहा कि गोरखपुर विकास के रथ पर सवार है। यहाँ की सड़कें 4 लेन बन रही हैं, शहर का चौड़ीकरण किया जा रहा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।